गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं अवसर से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सम संख्या मतलब जो है जो दो से विभाजित हो जाए, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जितना योग कितना दिया है 40 दिया है और संख्या कितना है 5 क्रमागत, तो 5 से भाग दे दो, 5 अट्ठे जो है 40। ये 40 जो है औसत होगा, 5 है मतलब 1 2 3 4 5, तो बीच में लिख दो 8, ठीक है। इससे पहले सम संख्या होगा 6, इससे सम पहले होगा 4, 8 के बाद होगा 10 और 10 के बाद होगा 12। अब क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या कितना है 12, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है। 44 बटे कितना है 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो 11 12 में जाएगा, ठीक। ये अब 4 संख्या 1 2 3 4, अब सम संख्या कितना पूछा है 11, लेकिन 11 सम नहीं है विषम है, तो ये 2 और इन दोनों के बीच में हम 11 को लिखेंगे, ठीक है। अब 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, मतलब ये सम संख्या हो गया। तो 12 के बाद सम संख्या होगा इधर 12 के बाद 14, 11 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 से पहले सम संख्या आएगा 8। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है मतलब होगा हमारा आंसर जो है 8, याद रखिएगा, है ना। 5 में तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ जाता है, लेकिन 4 वाली बात कहेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या आएगी, है ना। जो औसत होगा विषम संख्या होगा, तो हमको देखना, इसी पर ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए औसत से संबंधित प्रश्न देखते हैं। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग ना जाए उसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 क्रमागत संख्या, तो योग कितना 39, तो जितना दिया है 39 है, इसको 3 से भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिया जो है 9, तो कितना आया 13 आया। 13 मतलब औसत संख्या हो गई, मतलब आपका 1 2 3 हुआ तो 13 बीच में आएगा। ये तो इससे पहले क्या होगा विषम संख्या 11 और इससे बाद में क्या होगा 15 होगा, तो बीच वाली संख्या पूछे मतलब 13 हमारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार सेम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 75 है, तो क्या करेंगे 75 भागित क्या कर देंगे 5, तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा आपका जो है 15। तो 15 क्या बीच वाली संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो बीच में कितना होगा 15, तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगा 13 और 13 से पहले 11, और इधर अगर देखें तो 15 के बाद होगा 17 और 17 के बाद होगा 19, तो बड़ी संख्या पूछा है मतलब हमारा आंसर क्या होगा 19, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन बनाना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 15 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। तो क्रमागत बोला है, सम संख्या विषम संख्या वाली बात नहीं है ना, और वर्गों का अंतर बोला है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो 15 है वर्ग का अंतर उसको लिख लो। अब बड़ी संख्या पूछे हैं तो 1 जोड़ दो, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और इसको 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 8, यही हमारी क्या है बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या निकालना होगा तो क्या होगा, 15 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 14 और बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 7, ये हमारी छोटी संख्या होगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा इसको। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इसमें सम संख्या बोला जा रहा है मतलब जो 2 से भाग चले जाता है, 2 4 6 8 10 या 2 के पहाड़ा में जो आता है वो, है ना। तो ये आपका वर्गों का अंतर कितना है 36 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है इसमें देखना। इसमें क्या करना है, सम संख्या बोलेंगे तो इसमें 4 से जोड़ना है और 4 से भाग देना है। छोटी संख्या बोल रहे हैं तो 4 घटा दो और 4 से जो है भाग देना है, तो 36 में 4 हो जाएगा 32 और 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। बड़ी संख्या बोलेंगे तो 4 जोड़ देना और 4 से भाग दे देना, तो जो आएगा वो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।